सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का तीसरा दौर। हमास ने 17 कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में 9 बच्चों समेत 13 इसराइली, 3 थाई और 1 रूसी शहरी शामिल। कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। रिहा होने वालों की मजमूई तादाद 72 हो गई। इसराइल 2 और 78 कैदियों को रिहा कर चुका है। चार रोज़ा जंगबंदी का आखिरी दिन। गजा में जिंदगी मामूल पर आ गई। फ़लस्तीनियों की आने वाले मुश्किल दिनों के लिए तैयारियां। बाजारों में खरीदारी और दीगर इलाकों में आमदोरफ्त का सिलसिला जारी। गजा में इमदादी सामान के मजीद ट्रक भी पहुंचा दिए गए। इमदादी सामान रेड क्रॉस के तंजीमों के सुपुर्द किए गए। चार रोज़ा जंगबंदी में तोसी के लिए काम कर रहे हैं। फरीकैन से बातचीत जारी है। हमास के कब्जे में कैद आखिरी यरगमाली की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास ने आज एक अमरीकी यरगमाली को भी रिहा किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में राशिद मिनास रोड पर आरजे शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात। सरकार की मुदियत में शराय फैसल थाने में मुकदमा दर्ज। के इलेक्ट्रिक नक्शा पास करने वाले अफसरान, NOCs जारी करने वाले इदारे गफलत के मुर्तकब करार। बिल्डिंग में आग बुझाने वाले आलात और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था मुकदमे का मतन। इदारों की मिली भगत से खिलाफ कानून इमारत की तामीर की गई। NOCs जारी करने वाले अफसरान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुत्तहदा अरब अमारात पर अबू धाबी पहुँच गए। एयरपोर्ट पर UAE वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात करेंगे। मुआशी अमूर, तिजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। कई शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने सेनेटर इसहाक डार को कायदेवान सेनेट नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी का इसहाक डार की बतौर कायदेवान नामजदगी पर एतराज़। सेनेटर सलीम मानवी वाला सेनेट में हुकूमती चीफ व्हिप मुकर्रर। पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों से चलेगा। जागीरदार हुक्मरानों से जवाब लेंगे। जालिम हार रहा है और जाबिर अपने घर भाग रहा है। हमने मिट्टी की मोहब्बत में वो कर चुकाए जो वाजिब ही नहीं थे। आईनी तरमीम में तब्दीली नहीं हुई तो हुक्मरानों को तब्दील कर दिया जाएगा। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कुरंगी कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब। 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाले 5 साल के लिए हमें हुकूमत दें। उतना काम करेंगे कि आपको लड़काना भी जीतने नहीं देंगे। एक मरतबा सिंध हमें दो, तुम्हें मुकाबले के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का चैलेंज। 15 साल से सिंध के इख्तियारात और वसाइल पर कब्जे को अब ख़त्म करना है। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। आसमान पर पतंग ही पतंग होगी। फारूक सत्तार का दावा। हमें मालूम है मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। हालात से बहुत कुछ सीखा। अब नया पाकिस्तान नहीं, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। अंधे वादे नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे। IPP सरबराह जहांगीर तरीन का कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चोर लुटेरे मुल्क को लूट कर खा गए। गरीबों को बिजली मुफ्त और मोटरसाइकिल सवारों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। अब्दुल अलीम खान। किसी पार्टी के पास मुल्की तरक्की का प्लान नहीं। आजमाए हुए लोगों को दोबारा लाया गया तो मुल्क अगले 100 साल भी तरक्की नहीं कर सकेगा। हम सियासी पार्टियों के साथ मुख्तलिफ जिलों में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। बातचीत चल रही है, जल्द रिजल्ट सामने आ जाएगा। इस मुल्क की बड़ी बीमारी कर्जा है। कर्ज वापस करने के लिए दोबारा कर्जा लेना पड़ रहा है। दुनिया आगे निकल गई, हम पीछे जा रहे हैं। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तफ्तीश। अडयाला जेल में नैब की 3 टीमों ने अलग अलग तफ्तीश की। पीटीआई चेयरमैन से नैब की जानिब से 15 नवंबर से तफ्तीश जारी है। साबिक वज़ीर आज़म को आज दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। लाहौर में आलूदगी का रोग बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 327 रिकॉर्ड। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी मुहाल। दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीजों की आमद। तिब्बी माहिरीन की स्मोक के बाइस सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। कुरान हमें जीने का सलीका सिखाता है। उल्मा अंबिया के वारिस हैं, ये हमारे मुआशरे के रहनुमा हैं। अल्लाह और उसके रसूल की इतायत में हमारी कामयाबी है। तकफीरी फतवे नहीं दिए जाने चाहिए। तमाम मसालिक को कौमी यकजहती के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। तनकीद करने वाले करते रहे, हम काम पर यकीन रखते हैं। लोग कहते हैं कि 18वीं तरमीम खराब है। इसमें क्या खराबी है ये नहीं बताते। कराची वालों को नजर आ गया मसला इख्तियार का नहीं नीयत का था। सब चाहते हैं कराची की रौनकें बहाल हों। शहर में बदमाशी और तनकीद की सियासत खत्म होगी। मेयर कराची की मीडिया टॉक। सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। शहर कायद में एडवेंचर पार्क को भी बहाल करने का इंदिया। पचहत्तर साल अवाम ने हुकूमतों को देख लिया। कोई भी इस मुल्क और अवाम की हालत को बेहतर नहीं कर सका। अवाम का महंगाई बेरोजगारी की वजह से जीना दुश्वार हो गया। अब मुल्क से माफिया की सियासत खत्म करना होगी। पाकिस्तान में सालाना 5000 अरब रुपए करप्शन होती है। ये बदउनवानी आम आदमी नहीं हुक्मरान तबका करता है। क्या कोई गरीब का बच्चा कौमी असम्बली का मेंबर बन सकता है? सिराजुल हक का जलसे से खिताब। जमात इस्लामी की फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए कराची में गज़ा बाइक रैली। हाफिज़ नईम उर रहमान की ज़ेर क़यादत रैली में बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। बाइक रैली मज़ार क़ायद से शुरू होकर 3 तलवार पर इख्तिताम पजीर हुई। मौसम सरमा के रंग। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। कराची में बादल बरसने से मौसम सर्द। हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, दौलतपुर में भी बारिश। बलोचिस्तान में पिसनी, तुरबत, पंजगोर में भी बादल खुल कर बरसे। इस दौर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे हसीन। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। सिख यात्रियों की फारुखाबाद आमद। सुच्चा सौदा गुरुद्वारा में यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हसार में फारुखाबाद लाया गया। बाबा गुरु नानक की जन्मदिन की तकरीबात में 3700 से ज्यादा सिख शरीक हैं।